welcome back again to my YouTube channel Learn Biology Concepts. So how are you all guys? I hope all of you are well. So today I am here again for you guys with a new topic which is the PDB database, right? So let's get started now. So everyone, हम लोग पहले के वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, डिजिटल लाइब्रेरी, फास्टा, क्लस्टर डब्ल्यू एंड सोपमान. दिस इज़ द आवर नेक्स्ट टॉपिक पीडीबी डाटाबेस. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके प्रीवियस वीडियो हमारे देख सकते हो. ओके, उसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, राइट? सो एवरीवन एंड स्टार्ट नाउ. सो पीडीबी मीन्स क्या है? तो पीडीबी मीन्स प्रोटीन डाटा बैंक, राइट? Protein data bank. It is a database for the three-dimensional structures data of large biological molecules such as proteins and nucleic acids, right? Such as proteins and nucleic acids. So yes, and so समझ में आ गया कि जो प्रोटीन डाटा बैंक है वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को क्या करता है? प्रिडिक्ट कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द डाटा टिपिकली ऑब्टेन्ड बाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी आर सबमिटेड टू द PDB, राइट? जो भी डाटा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से ऑब्टेन करता है वो कहाँ सबमिट करता है? पीडीबी के पास जाके सबमिट कर देता है, राइट? सो समझ में आ रहा है कि ये जो भी डाटा है, जो ये प्रोटीन का डाटा है, कहाँ से आता, कहाँ से है? ठीक है, आता कहाँ से? तो स्टडी करते हैं बायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट स्टडी करते हैं एक्सरे के थ्रू और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, और भी अदर मेथड्स होता होगा, राइट? सो जनरली यही है, जनरली मैक्सिमम टिपिकली जनरली यही होता है कि एक्सरे से जो स्टडी करते हैं न्यू डाटा का, प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का, वो कहाँ जाके सबमिट करते हैं? पीडीबी में सबमिट करते हैं, राइट? और पीडीबी क्या? एक प्रोटीन, पीडीबी का प्रोटीन डाटा बैंक है, राइट? नाम ही है प्रोटीन डाटा बैंक. समझ आना चाहिए कि ये स्पेशली प्रोटीन्स के लिए डिज़ाइंड है, राइट? सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर्स. Protein structures can be predicted with the help of protein structures databases, right? प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? प्रोटीन स्ट्रक्चर डाटाबेसेस के थ्रू. जो भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स का जो भी डाटा है उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? डाटा के थ्रू उसका स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, कहाँ पर? प्रोटीन डाटा बैंक में. ओके, ये जो पीडीबी है, राइट, जो पीडीबी है फाउंडेड इन 1971 बाय द ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी न्यूयॉर्क में. ठीक है, जो ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी है न्यूयॉर्क का, वहाँ पर 1971 में पीडी फर्स्ट टाइम क्या हुआ था? फाउंडेड हुआ था. ठीक है, और इसके किसके सुपरविजन में? वाल्टर हैमिल्टन, राइट? वाटर हैमिल्टन एक साइंटिस्ट थे, उनके सुपरविजन में क्या हुआ था? फाउंडेड किया गया, एस्टैब्लिश किया गया था पीडीबी का, राइट? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पीडीबी क्या है? पीडीबी प्रोटीन डाटा बैंक इज मेन प्राइमरी डाटाबेस यूज्ड फॉर द प्रिडिक्शंस ऑफ द 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स. ये हम लोगों ने देख लिया है, न्यूक्लिकेशन, प्रोटीन से न्यूक्लिकेशन. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोटीन वर्ल्ड वाइड आर्काइव्स ऑफ द स्ट्रक्चरल डाटाबेस एंड इज मेंटेन्ड बाय द RCSB, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? जो सिंगल वर्ल्ड वाइड सिंगल एक ऐसा ये टूल है, स्ट्रक्चर्स है, सिंगल ऐसा टूल है, ऐसा डाटाबेस है वर्ल्ड वाइड का, पूरे वर्ल्ड वाइड का, जहाँ पर क्या होता है? स्ट्रक्चरल डाटा क्या होता है? कलेक्ट होता है. ठीक है, कलेक्ट रहता है. आर्काइव्स ऑफ द स्ट्रक्चरल डाटा, किसका? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का
क्या रहता है, कलेक्ट रहता है, ठीक है। एंड हिस्टोरिकल डाटा भी कलेक्ट रहता है, बहुत सारा हिस्टोरिकल डाटा भी क्या है यहाँ पे कलेक्ट है बैंक में। मेंटेन बाय द आर सी एस बी के द्वारा इसको मेंटेन किया जा रहा है। पीडीबी को आरसीएसबी के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है। आरसीएसबी का फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च कोलैबोरेटरी फॉर स्ट्रक्चरल बायो इन्फॉर्मेटिक्स, राइट। स्ट्रक्चरल बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या चीज, व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ आरसीएसबी, रिसर्च कोलैबोरेटरी फॉर स्ट्रक्चरल बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यही है जो किसको किसको क्या, पीडीबी प्रोटीन डाटा बैंक को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, कंट्रोल करता है, ठीक है। आरसीएसबी ओके, मेंटेन करके रखता है, ठीक है, मेंटेन, इसके अंडर में ही पीबीडी है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, अंडरस्टैंडिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, राइट। जो भी हम लोग शेप, जब हम लोग शेप को जान जाएंगे, ठीक है, प्रोटीन्स का शेप को जब हम लोग जान जाएंगे तो अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, कैसे वर्क करता है, दिस नॉलेज कैन बी यूज टू हेल्प डिराइव द रोल प्लेड बाय द हायर लेवल स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हायर लेवल में क्या रोल है उससे हम लोग डिराइव कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी जो किस में होगा, ह्यूमन हेल्थ में हेल्पफुल होगा, डिजीज़ में एंड ड्रग डेवलपमेंट में हेल्पफुल होगा, राइट। डिजीज़ में होगा हेल्पफुल और ड्रग डेवलपमेंट में हेल्पफुल होगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द स्ट्रक्चर्स इन आर्काइव रेंज फ्रॉम the structures in the archive range from tiny proteins and bits of a DNA to complex molecular machines molecular like the ribosomes, okay, 1 minute hold, I don't know, like the ribosomes, okay। सो बीट्स ऑफ डीएनए, इसका जो रेंज है, इसको जो हिस्टोरिकल रेंज है, इसका जो पीडीबी का जो हिस्टोलॉजिकल रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक कैरी करता है, बीट्स ऑफ टाइनी प्रोटीन्स, राइट, टाइनी प्रोटीन्स एंड बीट्स ऑफ डीएनए से लेकर के कॉम्प्लेक्स मॉलिकुलर मशीन्स लाइक द राइबोसोम्स तक क्या हो सकता है, इसका रेंज है वेरी कर सकता है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आर सबमिटेड टू द पीडीबी, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, these contain the details of the atomic coordinates and some basic and computed structural details, right। जो पीडीबी है ये किससे, इसमें क्या क्या हो सकता है, एटॉमिक डिटेल स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंप्यूटेड स्ट्रक्चर्स, कंप्यूटेड फॉर्म में डिटेल स्ट्रक्चर्स रहता है किसका, प्रोटीन सीक्वेंस का, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द डाटा इज फ्रीली अवेलेबल, किस पे, फ्रीली अवेलेबल एंड इंफॉर्मेशन ऑन स्ट्रक्चर्स कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम द URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है, राइट, URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो HTTP ये हमारा वेबसाइट है, ये हमारा वेबसाइट है http://www.pdb.org, और बाय द यूजिंग सेवरल अदर रिसर्च मेथड्स से हम लोग यूज करके कोई भी डाटा का, कोई भी प्रोटीन्स का डाटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3D स्ट्रक्चर्स, उसके डिटेल्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ओके। सो भी, और नेक्स्ट लिखो, दिस स्ट्रक्चर्स आर एनोटेटेड एज पर द डिपोजिटर्स स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। जैसा जो भी हमारे डिपोजिटर से जिस तरह का भी जिस तरह का वो इन्फॉर्मेशंस अपलोड किए होते हैं, ठीक है, उसी के अनुसार हमारा क्या होता है, एनोटेशन, उसी तरह हमारा एनोटेशन रिजल्ट हमारा आता है, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फाइल फॉर्मेट है ये हमारा, फाइल फॉर्मेट, पीडीबी फाइल फॉर्मेट, मैक्रोमोलिकुलर क्रिस्टलोग्राफी इंफॉर्मेशन फाइल फॉर्मेट्स होता है, 3 तरह का फाइल फॉर्मेट से पीडीबी का, और एक्सएमएल वर्जन्स ऑफ द MMCIF कॉल्ड द PDBML, ठीक है, PDBML एक्सएमएल वर्जन्स ऑफ MMCIF। सो हम लोग अब इसे हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोग
3D स्ट्रक्चर्स को, कोई भी प्रोटीन्स के 3D स्ट्रक्चर्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो हम लोग अब चलते हैं गूगल पे, सीधा हम लोग चलते हैं, राइट। सो गाइस हम लोग गूगल पे आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग सीधा सर्च करेंगे PDB, राइट। PDB डाटाबेस हम लोग डायरेक्ट सर्च करेंगे। PDB डाटाबेस ये हमारा सर्च हो गया है। सो यू could see here RCSB, राइट। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था RCSB रिसर्च कोलैबोरेटरी, अभी हम लोग डिस्कस किया था स्ट्रक्चर्स बेस बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट। सो हम लोग यहाँ पे अभी क्लिक करेंगे, ओके। सो वी आर हम यहाँ पे क्लिक कर चुके हैं। यू कैन सी हियर। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बटन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बटन, ओके। और यहाँ पे हम लोग टाइप करके कुछ भी कोई भी प्रोटीन सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ ब्राउज एनोटेशंस, उसके अनुसार से हम लोग जो भी एनोटेट करेंगे, जो भी हम लोग टाइप करेंगे उसके अनुसार से हमारा वैसा रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। हम लोग मान के चले हम लोग सर्च करते हैं हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स हम लोग सर्च किए, किसका हीमोग्लोबिन, किसका, होमोसैपियंस का, राइट। होमोसैपियंस का, ठीक है। होमोसैपियंस का यहाँ से हम लोग सर्च करेंगे, सर्च कर दिए हैं। सो हमारा आ गया है, यू कैन सी हियर। ये हमारा हीमोग्लोबिन का 3D स्ट्रक्चर्स हमारा आ गया है, ठीक है। यहाँ से हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, ओके। यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। एंड और इससे हम लोग इसे हम लोग रोटेट भी कर सकते हैं। एक्सप्लोर 3D में करेंगे तो इसे हम लोग रोटेट भी कर सकते हैं। यस, यू कैन सी हेयर। इसे हम लोग रोटेट कर सकते हैं, डायरेक्ट स्क्रीन पे टच करके हम लोग इसे रोटेट कर सकते हैं, ओके। एंड इसे जूम भी कर सकते हैं, एंड इसे जूम करके बड़ा भी कर सकते हैं एंड छोटा भी कर सकते हैं, ओके। वन मिनट। यस, अब हम लोग इसे वाटर, यहाँ पे दिख रहा है हमारा वाटर। सो एवरीवन, सो हम लोग यहाँ पर हम लोग वाटर क्लिक करते हैं। सो यू कैन सी है वाटर, आप यहाँ देख सकते हो। एंड पॉलीमर्स क्लिक करते हो तो जितने भी पिंक पिंक है ये सब हमारे पॉलीमर्स दिख रहे हैं, और लाइगेंड्स से हमारे लाइगेंड्स दिख रहे हैं, ओके। सो बॉल एंड स्टिक्स यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कार्टून्स क्या पॉलीमर्स है। एंड दिस दैट्स ऑल। ये यहाँ तक आज का यहीं तक था हमारा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमारा PDB हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, ओमीन पढ़ेंगे। एंड ओमीन पढ़ेंगे, ओके, या पबमेड पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग अब पबमेड पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ द हीमोग्लोबिन, हम लोगों ने अभी सर्च किया। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।